नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे नव वर्ष की। और दूसरा, आज ही से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आज 30 मार्च रविवार 2025। ये वीडियो भ्रांति नहीं, ज्ञान की बात करना चाहता है। आज से नवरात्रि आरंभ और पहली पूजा अर्चना माँ शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री नाम के अनुरूप शैल, शैल मतलब चट्टान, पहाड़, और उनकी पुत्री अर्थात माता शैलपुत्री ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए इनको शैलपुत्री कहते हैं। वाहन इनका वृषभ है। वृषभ बोले तो बैल, क्योंकि भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, माँ पार्वती का ही स्वरूप है। एक हाथ में इनके त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल है। ग्रहों में बात करें तो माता शैलपुत्री चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई है। चंद्र ग्रह के जितने भी दोष होते हैं इनकी पूजा अर्चना से समाप्त हो जाते हैं। और हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के अंदर माता शैलपुत्री मूलाधार चक्र में निवास करती है। दुर्गा सप्तशती में कहा भी गया है, मूलाधार निवासनी इह प्रसिद्धि प्रदे, कालातीता काली कमला तू वरदे। क्या समझे? और औषधियों में हरड़, हरड़, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, उसमें वास करती है। वैसे तो ये नवरात्रे, मैं नवरात्रों की चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी शैलपुत्री माता पे चर्चा हो रही है तो बता ही दूं। ये औषधियों में हरड़ में निवास करती है। हरड़ सारे समस्त रोगों की जड़ पेट है, और पेट के लिए औषधियों का राजा हरड़, उत्तम फल। हरड़ का मुरब्बा भी आता है, हरड़ हरितिका भी बोलते हैं इसको, इसका पाउडर वगैरह भी मिलता है। जिनको भी पेट के रोग, स्पेशली आपका लीवर फैटी है, लीवर सोराइसिस है, अंतड़ियों में प्रॉब्लम है, किडनी में, पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन है उनसे संबंधित हरड़ रामबाण औषध है। किसी भी प्रकार से अपने सेवन में इसका उपयोग करें। तो पहला नवरात्रा मां शैलपुत्री को समर्पित है। और आज का जो घट स्थापना मुहूर्त है, घट स्थापना मुहूर्त, पहला मुहूर्त सुबह 6:13 पे शुरू होगा और सुबह 10:22 पर समाप्त होगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:01 पर शुरू होगा और दोपहर 12:50 पर समाप्त हो जाएगा। ये घट स्थापना मुहूर्त है। बाकी पूजा पाठ, उसकी सामग्री, देखो ये दूसरी बात है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। और मोस्टली प्रत्येक हिंदू को पता है कि नवरात्रे में पहले दिन क्या करना होता है। खेतरी बीजनी होती है, घट स्थापना करनी होती है, अपना आम के पत्तों की बंधनवार बनानी होती है। जो घट होता है, घट में आम के पत्ते रखे जाते हैं, उस घट के अंदर साबुत सुपारी, चांदी का सिक्का, हरड़ और इस तरह की औषधियाँ, लौंग, ये सब डाली जाती है। ये सबको पता है। अब कुछ लोगों का प्रश्न है या था कि पूजा कैसे करें। जैसे मर्जी करो भाई, पूजन सामग्री मायने नहीं रखती। पूजा कैसे करें, किसी के कहने पे करोगे फिर पूजा नहीं होती मेरे दोस्त, फिर पूजा नहीं होती, फॉर्मेलिटी होती है। मां जगदम्बा भाव की भूखी है। अभी सभी देवी देवता, आपका भाव क्या है पूजा करने का? जैसे करते थे वैसे करिए। ये वीडियो सीडियो देखकर, उनको देखकर ना करें, जैसे करते थे वैसे करिए।
क्योंकि वो एक सबसे अच्छा माध्यम है आपका माँ जगदम्बा से मिलने का। मेरे कहने से करोगे तो माध्यम टूट जाएगा, खत्म, फॉर्मेलिटी शुरू। चलिए खैर, अब मैं बात करता हूं ये जो महानवमी 9 दिन, नवरात्र के विशेष 9 दिन, 9 दिव्य दिन, इन 9 दिनों में आप वो अपनी बॉडी को प्रोसेस करते हैं, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। और मां जगदम्बा तो शिव शक्ति, शक्ति का प्रतीक है। जिनको भी शक्तियां चाहिए, अब वो तंत्र मंत्र करने वाले हों या साधारण ग्रस्त, ये मां जगदम्बा, आप पुरुष हैं, स्त्री है, कन्या है, बालक है, युवा है, युवती है, आप विडो है, आप वृद्ध है, मतलब कैसे भी लोग, यहां तक कि थर्ड जेंडर, नपुंसक लिंग जिनको बोलते हैं, कोई भी मां जगदम्बा की पूजा अर्चना कर सकता है। ये विशेषता है मेरे दोस्तों। ये नवरात्रि के जो 9 दिन है, ये नवरात्रि के 9 साधना काल, अपने आप में भक्तों को पूजा अर्चना आराधना करके अपनी मां जगदम्बा को प्रसन्न करना, और सबसे बड़ी बात मानसिक शांति, शारीरिक रोग नष्ट। क्यों? सीधा साधारण फलाहार करना, दूध पीना, प्याज लहसुन मांस मदिरा बाहर का भोजन सब बंद, तो इसका अपने आप में प्रभाव पड़ता है। जब 9 दिन आप बाहर का कुछ खाते ही नहीं, फलाहार दूध, शरीर को क्या चाहिए? शक्ति मिलेगी, रोग खत्म। व्रत उपवास करना, पूजा अर्चना करना, मंत्रों का जाप करना, और मां जगदम्बा के मंत्र कोई ये नहीं कि शैलपुत्री का मंत्र कौन सा है, ब्रह्मचारिणी का कौन सा है, कत्यानी का कौन सा है, कोई आवश्यकता नहीं है। एक मूल मंत्र पकड़ लो, सिंपल साधारण, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये सभी को लगता है। और जब एक मंत्र पकड़ते हैं ना, और डेली आप एक माला भी रोज करोगे, तो 9 दिन में आपकी 9 माला हो गई। और आप रोज अलग अलग मंत्र बदल के करोगे तो एक ही माला होती है। ये मूल मंत्र है मां जगदम्बा का, सिंपल, सभी में यही जाप करो, और मेरे ख्याल से सब यही करते हैं। मार्कंडे पुराण में मां जगदम्बा के 9 रूपों की बड़े विस्तार से बताया गया है। महर्षि मार्कंडे थे ना, उन्होंने ही, क्योंकि जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें आता है मार्कंडे उवाच, मार्कंडे ने कहा, तो महर्षि मार्कंडे दुर्गा सप्तशती भी उन्होंने रचित की है। आप जब उसमें पढ़ते हो, सर से लेके पांव के अंगूठे तक, कान नाक आंख हृदय पेट नाभि, यहाँ की हमारे गुप्तांग, हमारे स्किन, हमारे बाल, हमारे नाखून, पांव के हाथ के अलग अलग, इन सबको सुरक्षित करने की बात करती है। और जो महर्षि मार्कंडे ने जो पुराण लिखा है, अगर उसको अच्छे से स्टडी करोगे तो हमारे पुराणों में सारा साइंस है, तो उसमें ये आयुर्वेद है। मां जगदम्बा को औषधीय रूप में, ये 9 नवरात्रों को मार्कंडे ऋषि ने औषधीय रूप में इसको बांटा है। प्रत्येक देवी के नाम से एक औषधि, जो आपके लिए एक तरह से अमृत समान है। जैसे कि अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, आज पहले नवरात्र में मां शैलपुत्री की विशेष पूजा होती है, मैंने शुरुआत में बताया। तो मां शैलपुत्री का वास कहाँ है? मां शैलपुत्री का वास हरण, छोटी हरण हो या बड़ी हरण हो, वनस्पति जगत में हरण सबसे उत्तम दर्जे की औषधि है। इनका नाम हिमावती के नाम से भी विख्यात है। हरितका भी बोलते हैं इसको, अमृता भी बोलते हैं इसको।
पथ्या भी बोलते हैं, हरितकी भी बोलते हैं, चेतकी भी बोलते हैं, श्रेयसी भी बोलते हैं, बड़े नाम है हरड़ के। और इनका काम, हरड़ का काम, सभी रोग पेट से उत्पन्न होते हैं और पेट के रोगों का शमन करना। पेट के रोग समाप्त, आपको बल बुद्धि वीर्य प्राप्त होता है। पेट अच्छा है, कभी आपने महसूस किया 2 दिन आप ढंग से फ्रेश नहीं होते, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और पेट बिल्कुल सेट है, साफ है, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। यह औषधि 7 नामों से जानी जाती है। हरितकी, भय का हरण करने वाली। आपने कभी देखा बहुत सारे लोगों का कोई बैड न्यूज मिल जाए उसको दस्त लग जाते हैं, भय भय लगने के कारण पेट खराब। पथ्या, उल्टा पुल्टा खा लिया, पच नहीं रहा। हरित, क्या नाम है उसका, कायस्थ, शरीर को बलवान करने वाली। अमृता, अमृत के समान। भाई साहब, जो मरीज है पेट का, अब पेट की बीमारियां, लोगों मोटापे से परेशान है, लेकिन हरड़ का उपयोग कोई नहीं करता, क्या समझे। तो आज माता शैलपुत्री का दिन है और आप लोगों से निवेदन है, अपने भोजन में, खान पान में हरड़, बड़ी हरड़, छोटी हरड़, कैसी भी हरड़ का उपयोग करें। हरड़ का मुरब्बा भी आता है जो मीठा पसंद करते हैं, हरड़ का अचार भी आता है जो खट्टा मीठा पसंद करते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आप हरड़ का सेवन करें। ये 9 दिन 9 औषधियाँ मैं आपको बताता रहूँगा और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि ये औषधियाँ आपको रूपवान, बलवान, वीर्यवान बनाती हैं। तो दोस्तों, ये नवरात्र को विज्ञान के रूप में देखिए, अपने आसपास देखिए, अपने खान पान में देखिए आपका जीवन बिल्कुल शानदार हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर कल मिलूंगा माता ब्रह्मचारिणी की औषधि के साथ। राम राम, सीताराम।